हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एस्ट्रो साइंस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से प्लेनेटरी मूवमेंट जो निफ्टी आईटी के अंदर आप देख रहे हो, अभी आपको गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो पास में ऐसी कौन सी प्लेनेटरी मूवमेंट हुई, ठीक है, जिसकी वजह से निफ्टी में हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिली। तो अब कौन सी ऐसी प्लेनेटरी मूवमेंट चेंज हो सकती है या चेंज होने वाली है जिससे हमको उसके अंदर पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। देखो, कभी कभी कैसा होता है, ये जरूरी नहीं है कि आप बुल और बियर दोनों मूवमेंट एक साथ पकड़ लो। ठीक है, बियर मूवमेंट हो गई है तो ट्राई करो कि बुल मूवमेंट को पकड़ लो। अगर बुल मूवमेंट हो गई है तो ट्राई करो कि बियर मूवमेंट को पकड़ लो। ठीक है, कोई भी एक मूवमेंट अगर ट्रैक कर लोगे ना तो भी आपका मार्केट में पैसा बन जाता है और आपका पैसा बनेगा। क्योंकि जब तक आप कुछ एक मूवमेंट नहीं देखोगे कि वो कैसे हुई है, क्यों हुई है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, तब तक आपको उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप दोनों कभी भी चीज ना एक साथ नहीं पकड़ सकते हो कि मैं बाई भी पकड़ लूं और सेल भी पकड़ लूं, दोनों तरफ में पकड़ लूं मूवमेंट। वो उतना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है, पॉसिबल है, पर हर हर किसी के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो दोनों एक साथ पकड़ ले। कभी ना कभी आप मार्केट को जब दोनों पकड़ने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में आपको ट्रैप मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जहां पे मैं आपको निफ्टी आईटी के अंदर जो भी गिरावट आई है, ठीक है, वो कौन से प्लेनेट की वजह से गिरावट आई है, कौन से हाउस, कौन सी राशि है, ठीक है, कौन सा प्लेनेट है, ठीक है, वो जो निफ्टी आईटी को इम्पेक्ट कर रहा है। आप मोस्टली देखोगे तो सब लोग ना क्या करते हैं, रील्स बना के छोड़ देते हैं कि भाई ये तारीख से ये होगा, ये तारीख से ये होगा, ठीक है, पर कोई उसके पीछे का रीजंस बताता नहीं है। ठीक है, या तो क्या करेंगे, अगर वो रीजन इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि वो सही या गलत उसको भी उस टाइम पे पता नहीं रहता है कि वो सही जाएगा या गलत जाएगा। मैं यहाँ पे सही या गलत की बात नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा इवेंट हुआ जिसकी वजह से निफ्टी आईटी में गिरावट आई। अब वो इवेंट जब चेंज होने वाली है तो कब चेंज होने वाली है और वो चेंज होगी, ठीक है, तो कहां से हमको निफ्टी आईटी के अंदर टेक्निकली प्लस हमको एस्ट्रोलॉजिकली कौन सी ऐसी डेट्स आ रही है जब वो मोमेंट चेंज होगी तो उसकी वजह से हमको निफ्टी आईटी के अंदर चेंज देखने को मिलेगा, कहीं पे कहां पे हमको बॉटम देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और कैसे देखना है, कहाँ पे प्लेनेटरी मूवमेंट हमको देखनी है, ठीक है, किस तरह से पता चलेगा, ठीक है, वो बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, जितना हो सके उतना आसान करके समझाऊंगा आपको एस्ट्रोलॉजिकली इवेंट। ठीक है, तो आपको आराम से आप देख पाओगे, समझ पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी आईटी का टेक्निकल प्लस एस्ट्रोलॉजिकल पूरा रिसर्च, पूरा एनालिसिस। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में जाइए, सर्च कीजिए ग्रह चक्र। ग्रह चक्र में जाइए, वहां पे आप लॉगिन कर लीजिए। गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे तो आपको वो सब चीजें देखने को वहां पे मिल जाएगी। इस तरह से खुल जाएगा, जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा। अभी देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये प्लेनेटरी लाइव मूवमेंट है। अभी अभी कितने आज कौन सी तारीख है, 7 तारीख है, और अभी क्या बजे है, 11 बजे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये लाइव देखने को मिल रहा है कि अभी प्लेनेटरी मूवमेंट कहाँ पे है। तो जिसको थोड़ा समझ में नहीं आया उसको मैं पहली बार समझा दूं, तो पहली बार देख रहे हो उसके लिए मैं थोड़ा आसान कर दूं ताकि आपको समझ में आए। ग्रह चक्र है ये, ठीक है, जो ब्रह्म हमारे ब्रह्मांड में अंतरिक्ष के अंदर जो प्लेनेट घूम रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह से घूम रहे हैं, ठीक है, और अभी कौन सी डिग्री के ऊपर है एग्जैक्टली, कौन से हाउस के अंदर है, कौन से नक्षत्र के अंदर है, वो एक आसान तरीके से विजुअल करके आपको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ पाओ कि अभी करंटली प्लेनेटरी मूवमेंट क्या चल रही है। तो थोड़ा मैं आपको बेसिक बता दूं 1 मिनट के अंदर। देखिए, मूवमेंट कैसा होता है, ये जो ग्रह चक्र है, ठीक है, यहां से राशि स्टार्ट होती है, ये उसका फर्स्ट हाउस है एरिस, और ये एंटी क्लॉकवाइज सब प्लेनेट यहाँ पे घूमते हैं। क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज प्लेनेट यहाँ पे सब घूमते हैं। ठीक है, तो हमको जो भी देखना है, क्या देखना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। प्लेनेट की मूवमेंट हमको कैसे ट्रैक करनी है, एंटी क्लॉकवाइज उसकी जो मूवमेंट है वो हमको क्या करनी है, ट्रैक करनी है। तो अभी इसके ग्रह चक्र के साथ मैं आपको जो निफ्टी आईटी का चार्ट है, ठीक है, वो भी आपको साथ साथ में दिखाता जाऊंगा, ताकि आप दोनों कैसे मैच करना है, ठीक है, आप खुद से भी कुछ मैच कर पाओगे, खुद से भी कुछ देख पाओगे, ग्रह चक्र का हेल्प करके आपको भी खुद को हेल्प मिलेगी। तो अभी कैसे देखना है आपको, आप यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जाना है। आपको सबसे पहले देखिए, ये निफ्टी आईटी का चार्ट है, ठीक है, पहले मैं आपको निफ्टी आईटी का चार्ट और दोनों साथ में दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है जुपिटर रेट्रोगेट। ठीक है, जुपिटर रेट्रोगेट हुआ, तो एक रेट्रोगेट एक मूवमेंट होती है जहां पे प्लैनेट्स रेट्रोगेट होते हैं, डायरेक्टली होते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं। अभी आप यहाँ पे देखो जुपिटर कहाँ पे है, ठीक है, जुपिटर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ पे एरो करोगे, सिलेक्ट करोगे तो आपको दिख जाएगा
ये है जुपिटर। जुपिटर भी 20 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। और अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है, अभी है वो जेमिनाई में है, मर्क्यूरी साइन के अंदर है, ठीक है। और एग्जैक्टली अभी जो पुनर्वसु नक्षत्र है, ठीक है, उसके जो लॉर्ड है जुपिटर, ठीक है, अभी वो एग्जैक्टली उसके जो फर्स्ट पड़ा है वहां पे है। आपको ये ग्रह चक्र में क्लियर दिख जाएगा। बाकी सब प्लेनेट भी अभी एग्जैक्टली कहाँ पे है, कौन सी डिग्री के ऊपर है, एग्जैक्टली कहाँ पे, वो आपको सब यहाँ पे दिख जाएगा। अभी देखिए, आप तो कौन सी डेट को वो रेट्रोगेट हुए, 11 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे ही जाओगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, 10 नवंबर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो देखिए जुपिटर अभी आपका यहाँ पे रेट्रोगेट दिख रहा है। ये क्या हो गया, रेट्रोगेट। हम एक दिन पीछे जाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक दिन पीछे जाते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि क्या हुआ था। देखिए अभी जुपिटर के पीछे आर नहीं लिखा हुआ, अब देखो यहाँ पे आर लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या हो गया, रेट्रोगेट हो गया। यहाँ पे देखोगे तो हर एक प्लेनेट के पीछे जहां पे आर लिखा होता है उसका मतलब क्या हो गया, वो रेट्रोगेट। अभी आप देखिए इसके पीछे आर नहीं लिखा हुआ है, यानी कि वो रेट्रोगेट नहीं है, यानी कि क्या, वो अभी डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट यानी क्या होगा, उसका जो मूवमेंट होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब भी वो कोई प्लेनेट डायरेक्ट होता है तो उसका मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। अभी वो रेट्रोगेट हो गया। रेट्रोगेट का मतलब क्या है, उसका मूवमेंट क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली जो सौर मंडल है, ठीक है, हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें वो एक्चुअली ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज नहीं जाते। बट क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, ठीक है, वो उससे आगे चले जाती है, तो हमको ये लगता है कि वो पीछे जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम उसके मूवमेंट को क्या करते हैं, उससे आगे करते हैं, क्रॉस करते हैं, उसकी वजह से हमको ये चीज लगती है। और हर एक प्लेनेट की कुछ पर्टिकुलर डिग्री है, वो डिग्री के ऊपर ही वो क्या होते हैं, और डायरेक्ट होते हैं, और वो रेट्रोगेट होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये रेट्रोगेट का सिंपल कॉन्सेप्ट समझा दिया कि अगर वो डायरेक्टली हो गए, ठीक है, तो वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। अगर वो रेट्रोगेट हो गए तो क्या हो गए, वो क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक दिन पीछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको उसका इंपैक्ट पूरा दिख जाएगा। अभी 9 तारीख है, ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, 10 तारीख करता हूँ, ठीक है, नहीं हुआ। 11 तारीख का तो देखिए उसके पीछे आर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये रेट्रोगेट हो गए, ठीक है। तो ये हो गई, मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है डेट, जुपिटर रेट्रोगेट, ठीक है। उस तारीख का क्या मैंने मार्क किया हुआ, हाई मार्क किया हो, ठीक है। रेट्रोगेट होने के बाद उसका जो मूवमेंट था ना, वो पॉजिटिव ही था, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे वो रेट्रोगेट हुए, उसी का जो मतलब वो हाई है और लो आप अगर यहाँ पे मार्क करोगे, उसी कैंडल का अगर हाई लोस यहाँ पे आप मार्क करोगे, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि वो मूवमेंट क्या है, पॉजिटिव ही है। ठीक है, उसके बाद उसका मूवमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए जब वो एंटर हुए जेमिनाई के अंदर, ठीक है, यानी कि वो क्या करेंगे, मैंने आपको वो समझाया कि अगर वो रेट्रोगेट होगी तो क्या होगा, उसका मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज होगा। अभी वो जेमिनी में कब गए वापस, क्योंकि वो क्लॉकवाइज अभी घूम रहे हैं, ठीक है, 5 दिसंबर को। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करो, 4 दिसंबर। दूसरी चीज, आपको अगर ये देखना नहीं हो तो जो भी प्लेनेटरी मूवमेंट है ना, अपकमिंग जो भी प्लेनेटरी मूवमेंट है ना, आपको यहाँ पे देखोगे तो राइट साइड, यहाँ पे आपको डिग्री एस्पेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप देखो लो प्लेनेटरी ट्रांजिट, उसमें लिखा हुआ आ रहा है नेक्स्ट जो 15 दिन के अंदर जो भी मूवमेंट होने वाली है ना, ठीक है, ट्रांजिट होने वाला है ना, प्लेनेट का ट्रांजिट और नक्षत्र चेंजेस, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जुपिटर ट्रांजिट टू जेमिनाई 5 दिसंबर, ठीक है, 15 दिन पहले आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सन ट्रांजिट होने वाला है सेजिटेरियस के अंदर 16 दिसंबर को। अभी हम कहाँ पे है, 4 दिसंबर में है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे 15 दिन पहले ही आपको हर एक इन्फॉर्मेशन प्लेनेट ट्रांजिट के अंदर आपको यहाँ पे ग्रह चक्र में मिल जाएगी कि कब क्या चेंजेस, प्लेनेटरी मूवमेंट चेंज होने वाली है। नक्षत्र वाइज भी यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि मार्स चेंज होने वाला है, वीनस चेंज होने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा जो एस्ट्रो टेंटेकर है, ठीक है, अगर उसमें डिग्री वाइज भी हो जाएगा, कभी कोई प्लेनेट की डिग्री के साथ मैच होने वाली है, जुपिटर सैटर्न है, ठीक है, वो ट्राइन में आने वाले हैं, मून प्लूटो है वो ट्राइन में आने, वो कौन सी डिग्री के ऊपर एग्जैक्टली आने वाले ट्राइन के अंदर, वो भी आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब आपको ग्रह चक्र के अंदर मिल जाती है। तो आपको कहीं पे और सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो क्या होने वाला है,
वो वापस चेंज होने वाले हैं जेमिनी के अंदर। अभी देखिए यहाँ पे आपको ये जेमिनी दिख रहा है, जेमिनी साइन दिख रही है। एक तो ये है जेमिनी साइन, ठीक है। जेमिनी साइन, ठीक है, उसके जो लक्ष्य, उसके जो राशि लोड है वो है मर्क्यूरी, और ये कुंडली के अंदर थर्ड हाउस है। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, और ये थर्ड हाउस है, ठीक है। ये आईटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? आईटी के लिए, क्योंकि मर्क्यूरी है ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का काम है सोचना, वो हमारी बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है। हाँ, जो कोडिंग का काम है, ये सब चीजें है ना, वो उसके लिए माना जाता है। तो जेमिनी मर्क्यूरी एक आईटी के लिए यूज होता है। और दूसरा एक और घर है, ये है एक्वारिस, ठीक है। जो ये हमारी 11 नंबर की साइन है। कौन से नंबर की साइन है? 11 नंबर की साइन है, ठीक है। यहां से आप देखोगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक और इस साइन भी आईटी के लिए मानी जाती है, ठीक है। तो दो साइन है वो आईटी के लिए मानी जाती है, ठीक है। एक तो मानी जाती है जेमिनी, ठीक है, और एक मानी जाती है एक्वारिस। देखो मेरा जो लॉजिक है, ठीक है, हर हर कोई का अपना अपना प्लेनेट से, हर कोई अपने 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 हिसाब से प्लेनेट को सेक्टर के साथ रिलेट करते हैं, राशि को सेक्टर के साथ रिलेट करते हैं, नक्षत्र को उसके साथ रिलेट करते हैं। जो मेरा रिसर्च है, ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ, वो आपको मैं चार्ट के ऊपर लगा के देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जिसके ऊपर से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये थर्ड राशि है, ठीक है, जो थर्ड हाउस है, ठीक है, जेमिनी मर्क्यूरी, एक वो मैं उसको मैं आईटी के लिए देखता हूँ। और ये जो एक्वारिस है, ठीक है, सेटर्न, ठीक है, ये जो एक्वारिस है ना, उसको भी हम आईटी के लिए मानते हैं कि कभी ना ये हाउस के अंदर कुछ भी होता है या फिर यहाँ पे कुछ भी होता है ना। तो आप देखोगे कि आपको किस सेक्टर के अंदर ना कुछ बड़ा हिलचाल देखने को मिल जाएगा। फिर वो बुल हो बियर हो, अब वो हम टेक्निकली देख लेंगे, ठीक है। तो मेरे लिए ये जो दो है, ठीक है, वो मेरे लिए दोनों आईटी के लिए मैं देखता हूं। तो अभी आप देखो क्या हुआ, अगेन क्या हुआ, जुपिटर रेट्रोगेट होके, ठीक है, किस में आया वापस, अगेन किस में आया? जेमिनी के अंदर आया। अभी जो मैंने स्टडी किया वो उसमें देखते हैं कि जो अभी आप देखोगे ना, जैसे ये इसके अंदर आ जाएगा ना, जुपिटर इसके अंदर आ जाएंगे, तो एक उसकी होती है दृष्टि, ठीक है। कोई हर एक प्लेनेट की ना कुछ दृष्टि होती है। ऐसे ही जो ये जुपिटर है ना, ठीक है, उसकी भी दृष्टि है 159, ठीक है। वो भी आपको कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ग्रह चक्र के अंदर हमने आराम से दिया हुआ है। तो पहले मैंने कहा यहाँ पे मार्क किया, आपको दिखा रहा हूँ, मूवमेंट ट्रैक करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। तो मैंने देखा यहाँ पे मार्क किया जुपिटर एंटर इन है जेमिनी, ठीक है, उस दिन का मैंने हाई मार्क किया। अभी आप देखो वो क्या रहा है, जुपिटर जेमिनी के अंदर गया ना, ठीक है। उसके बाद वो देखो उसके जो हाइस है ना, उसके ऊपर मार्केट उतना होल्ड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अगेन वहां पे क्या हुआ, ऊपर की तरफ से इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया, ठीक है, टॉप के ऊपर से, और वापस वो नीचे की तरफ आ गया। अगेन ब्रेकआउट दिया पर अगेन वो फेल हो गया, ठीक है। अगेन ब्रेकआउट दिया पर उसके ऊपर आप देखो कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न नहीं बन रहा है जिसकी वजह से वो चले, वो नीचे ही, वो नीचे ही मूवमेंट दे रहा है, उसके आई पास से मूवमेंट दे रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देखो वो फ्लैट हो गया था, निफ्टी थी क्या हो गया था वहां पे, फ्लैट हो गया था। बट यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी मूवमेंट आई, ठीक है। वो क्यों आई वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जैसे आप जुपिटर में जाओगे ना, समझो मैं अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा अगेन 7-8 दिसंबर के अंदर, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले। देखिए ये मैंने 9 दिसंबर में आ गया, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे जैसे एरो करके देखोगे तो आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा वो अभी कहाँ पे है, ठीक है। वो एग्जैक्टली अभी कहाँ पे चले गए हैं, वापस जेमिनी के अंदर चले गए। उसके उसकी जो चाल थी वो क्या हो गई, उल्टी हो गई, रेट्रोगेट हो गई है, ठीक है। अभी हम जाएंगे यहाँ पे दृष्टि में, ठीक है। जैसे आप दृष्टि में जाओगे, पर आपको कुछ सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिलेक्ट करना है जुपिटर। जैसे जुपिटर सिलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कुछ बॉक्स हाईलाइट हो जाएंगे। देखो जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, तो कुछ बॉक्स है ना वो हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। आप देखो एक तो ये बॉक्स हाईलाइट हो गया, ठीक है, एक तो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है, और एक तो देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया, और बाकी ये सब देखो हाईलाइट नहीं है, ठीक है। तो उसकी जो दृष्टि है ना, वो 159 उसकी दृष्टि मानी जाती है, ठीक है। आपको दृष्टि के अंदर जाना है, सिलेक्ट करना है जुपिटर, जुपिटर सिलेक्ट करोगे तो उसकी दृष्टि कहाँ पे जा रही है। अब देखिए अभी वो खुद आईटी के हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, पर रेट्रोगेट होके हुए बैठा है, और उसकी अगेन दृष्टि जो जा रही है, ठीक है, वो भी कहाँ पे जा रही है, जो एक्वारिस है, ठीक है, सेकंड साइन जो मैं बोलता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ आईटी के अंदर, उसी को ठीक है, वहां पे जा रही। अभी वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है, क्या बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है, राहु, राहु बैठा हुआ है। तो राहु के ऊपर किसकी दृष्टि जा रही है, गुरु की दृष्टि जा रही है, बट वो रेट्रोगेट जा रही है ज्यादातर। जो जुपिटर की दृष्टि है, ठीक है, वो ब्लेसिंग वाली दृष्टि मानी जाती है कि उससे भाई ब्लेसिंग है उसमें, ठीक है, तो इसके लिए मानी जाती है।
पर यहाँ पे आप देखो वो क्या हुआ है, रेट्रोगेट दृष्टि जा रही है, डायरेक्टली दृष्टि नहीं जा रही है। ठीक है, अभी अब तक तो सब सही चल रहा था, यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं आ रही थी, बट मूवमेंट कहाँ पे आई? ठीक है, क्यों? क्योंकि अब ये देखिए मर्क्यूरी है। ठीक है, अभी देखिए मर्क्यूरी अभी कहाँ पे है? मर्क्यूरी भी यहाँ पे है, स्कॉर्पियो के अंदर है, मार्स, ठीक है, मार्स की साइन के अंदर है। ठीक है, तो मर्क्यूरी अभी यहाँ पर है। ठीक है, अभी आप देखिए मैंने चार्ट के ऊपर मार्क किया हुआ है कि वहां पे मूवमेंट कब आई। ठीक है, देखिए 3 फरवरी। ठीक है, तो हम जाते हैं फरवरी के अंदर, पहले जाते हैं 2 फरवरी के अंदर, ताकि आपको समझ में आए कि क्या हुआ। ये देखिए 2 फरवरी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखो, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखो, मर्क्यूरी ट्रांजिट टू एक्वारिस। ठीक है, अभी मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला, मर्क्यूरी भी आपका इंटेलिजेंस है। ठीक है, देखो प्लेनेट है ना, मर्क्यूरी है ना, वो इंटेलिजेंस के लिए माना जाता है। जो आपकी सोच होती है ना, इंटेलिजेंस बंदा कितना है वो देखना है ना, उसके लिए, सबके लिए क्या माना जाता है? इंटेलिजेंस। तो आप देखिए, आपको आईटी के अंदर ना इंटेलिजेंस चाहिए ना, कोडिंग करना होता है ना, सब चीजें कोडिंग के लिए चाहिए होती है। तो उसके लिए माना जाता है, मर्क्यूरी प्लेनेट भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, जैसे ही मर्क्यूरी यहां पे एंटर हुआ, कौन से साइन के अंदर एंटर हुआ? ठीक है, 3 फरवरी को। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, वो जैसे ही यहाँ पे एंटर हुआ, ठीक है, यहाँ साइन के अंदर, और अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही 3 फरवरी को मर्क्यूरी वहां पे एंटर हुआ, बड़ा गैप डाउन हुआ। ठीक है, बट नेगेटिव आया, और वहां से उसने कंटिन्यू गिरना स्टार्ट किया। क्यों गिरना स्टार्ट किया? एक तो वहां पे राहु है। ठीक है, राहु के साथ आ गया मर्क्यूरी। ठीक है, ऊपर से गुरु की दृष्टि जा रही है, वो जा रही है। ठीक है, डायरेक्ट दृष्टि नहीं जा रही है, रेट्रोगेट होकर उसकी दृष्टि जा रही है। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, रेट्रोगेट में भी जाओगे, ठीक है, तब तो ठीक है, तो क्या हुआ, एग्जैक्टली जैसे ही राहु के कनेक्ट में मर्क्यूरी आया, ठीक, जैसे ही राहु के कनेक्ट में मर्क्यूरी आया, यानी कि हुआ इंटेलिजेंट। ठीक है, अब देखिए एआई समिति ये सब हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, एक्वारिस साइन, एक्वारिस जो है साइन, ये पूरा हाउस है, उसको लिए भी मैं आईटी को ही रिस्पॉन्सिबल मानता हूं। ठीक है, आईटी भी मैं वहीं से देखता हूं। तब देखिए जैसे ही एक्वारिस के अंदर एक्वारिस के अंदर राहु ऑलरेडी था, राहु के अंदर क्या आया, मर्क्यूरी आया, वो भी, और मर्क्यूरी जो हाउस का लॉर्ड है वहां पे जुपिटर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी हाउस का लॉर्ड है जेमिनी के अंदर, वो भी मैं आईटी के लिए मानता हूं। ठीक है, आप देखोगे आगे पीछे का डेटा देखोगे तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगी, इसलिए मैं आपको हर एक चीज डिटेल में दे रहा हूं। ठीक है, एक दो बार आप सुनेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो मर्क्यूरी जिस हाउस में लोड, ठीक है, जिस हाउस का वो लोड है, ठीक है, जेमिनी थर्ड हाउस का लोड, ऑलरेडी वहां पे जुपिटर रेट्रोगेट होके हुए बैठे हुए हैं। ठीक है, उसकी दृष्टि रेट्रोगेट जा रही है। ठीक है, और जैसे उसकी दृष्टि में आया मर्क्यूरी, वहां पे ऑलरेडी राहु बैठा हुआ था, और राहु ने क्या किया, बड़ा मूवमेंट दिया, नेगेटिव मूवमेंट दिया। ठीक है, तो वहां से क्या स्टार्ट हुआ, वहां से आप देखोगे तो एआई समिति भी हुआ। अब इंडिया के अंदर देखोगे, ठीक है, तो एआई समिति भी इंडिया के अंदर हुआ। कब हुआ? ये फरवरी के बाद ही हुआ। अब देखोगे जाओगे तो उसी टाइम पे हुआ, क्योंकि एक बार इसके अंदर जो साइन में आपको बोलता हूं आईटी का है, उसके अंदर मर्क्यूरी जो इंटेलिजेंस का है, और ऑलरेडी वहां पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु का काम है बड़ा कुछ करना, बड़ा कुछ मूवमेंट देना, अप दे या डाउन दे। ठीक है, वो बड़ा मूवमेंट देगा। ठीक है, तो वहां पे सब लोग इकट्ठा हुए, बड़े बड़े सीईओ है, ठीक है, वो इकट्ठा हुए, बड़ा इवेंट हुआ, नरेंद्र, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उसने बड़ा इवेंट किया। ठीक है, देखिए सब रिलेट हो रहा है, हर एक चीज वहां पे क्या हो रही है, रिलेट हो रही है प्लेनेटरी मूवमेंट के साथ। तो बड़ा मूवमेंट आया। ठीक है, अभी भी आप यहां से देखने जाओगे, ठीक है, समझ लो मैं आज की डेट भी करूंगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है वहां पे, अभी भी कहां पे बैठा हुआ है, देखिए अभी भी वहीं पे बैठा हुआ आईटी के अंदर। अब क्या, ये जो मैंने आपको पास की मूवमेंट दिखा दी, ठीक है, कि किस तरह से मैं देखा, किस तरीके से मैंने इसे एनालिसिस किया, ताकि ये चीजें आप भी एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, प्लेनेटरी मूवमेंट कब चेंज होने वाली है, और उस प्लेनेटरी मूवमेंट चेंज होने से क्या होगा, ठीक है, उसका एनालिसिस करते हैं। तो आप देखो, अभी आज है 7 मार्च, जब भी मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, वो है 7 मार्च। ठीक है, अभी जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, अभी तक जो उसकी दृष्टि थी ना, मैंने आपको क्या बोला, जुपिटर की दृष्टि ना ब्लेसिंग वाली दृष्टि मानी जाती है। ठीक है, अभी क्या है, वो रेट्रोगेट है। ठीक है, समझ में आया क्या, वो रेट्रोगेट दृष्टि जा रही है, अभी वो डायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ जब जाओगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, आप देखोगे 7 तारीख है। ठीक है, मैं जाता हूँ यहाँ पे 10 मार्च में।
देखिए, उसके ऊपर जो आर था वो आप देखो यहाँ पे, देखिए उसके ऊपर आर था, जुपिटर के ऊपर आर था। ठीक है, वो चला गया यानी कि क्या हो गया, मूवमेंट डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट हो गया इसका मतलब क्या होगा, अभी जो उसका मूवमेंट है वो वापस क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी पहले यहां से क्लॉकवाइज चल रहा था, अभी एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यानी कि वो अपनी सही जो उसकी जो रेगुलर मूवमेंट है, ठीक है, रेगुलर जो उसकी दृष्टि है, रेगुलर जो उसका ब्लेसिंग पावर है, वो सब वहां पे आ जाएगा। तो अभी जो दृष्टि हो रही थी उसके ऊपर, ये हाउस के ऊपर, अभी वो कैसी जा रही थी, रेट्रोगेट होके जा रही थी। अभी कौन सी जाएगी, अभी जाएगी वो डायरेक्ट दृष्टि जाएगी, ठीक है, और वो रेट्रोगेट से बाहर निकल गए। ठीक है, पहला तो ये बढ़िया मूवमेंट हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, अपकमिंग जो अभी डेट आ रही है 10 मार्च, तभी आ रही है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, 10 मार्च के आसपास भी देखना है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या हो रहा है मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन सी पैटर्न्स बन रही है टेक्निकली, जो टेक्निकली बॉटम के लिए जो पैटर्न्स बनती है। ठीक है, टेक्निकली बॉटम की क्या बनेगी, नीचे से एक बड़ी वीक आएगी। क्या आएगी, नीचे से एक बड़ी वीक आएगी। ठीक है, तो भी वो हमारे टेक्निक हो जाए। बड़ी वीक का मतलब क्या होगा, या तो फिर या तो कोई मारा बोझू कैंडल आ जाएगी, या फिर वहां पे हमको मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मॉर्निंग स्टार एक पैटर्न है, ठीक है, जो मार्केट में बॉटम के लिए रिस्पॉन्सिबल, एक तो वो मिल जाएगी। दूसरी चीज हमको क्या मिल सकती है बॉटम के ऊपर, ठीक है, एक हरामी पैटर्न मिल सकती है, बुलिश हरामी पैटर्न मिल सकती है, और तीसरी हमको क्या मिल सकती है, वीक मिलती है। ठीक है, तो ये तीन चीजों को आपको याद रखना है कि वहां पे हमको क्या देखना है। एक तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हमको फाइंड करना है, बॉटम के पास क्या फाइंड करना है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सेकंड हमको फाइंड करना है वहां पे बुलिश हरामी पैटर्न, और हमको वहां पे क्या चाहिए, थर्ड क्या चाहिए, वीक चाहिए, बड़ी वीक चाहिए जो नीचे की तरफ वीक हो और ऊपर की तरफ क्या हो, बॉडी हो। तो हमारे लिए क्या माना जाएगा, ठीक है, कि मूवमेंट चेंज। तो मेरे लिए जो ये मूवमेंट चेंज है, ठीक है, एक तो है 11 मार्च, 10 या 11 मार्च को जो मूवमेंट चेंज होने वाली है, ठीक है, वहां पे हमको एक तो मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। दूसरी चीज क्या हो गई, ये जो मर्क्यूरी है, ठीक है, जो राहु के कनेक्ट में आया और ये इतनी बड़ी मूवमेंट हो गई। ठीक है, तो वो जब वहां से एग्जिट लेगा, वो जब क्या करेगा, वहां से एग्जिट लेगा, यानी कि ये हाउस से एग्जिट लेगा। अभी वो हाउस से एग्जिट कब लेगा, देखो मैंने यहाँ पे डेट मार्क की हुई है। ठीक है, कब लेगा, 13 अप्रैल को। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे जाएंगे तकरीबन 9 अप्रैल में। ठीक है, अब 9 अप्रैल में जाओ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आपके कि मर्क्यूरी ट्रांजिट टू पाइसिस। ठीक है, ग्रह चक्र के अंदर एस्ट्रो टैंकर में सब एडवांस में डेट्स लिखी हुई आ जाएगी, कब कौन सी प्लेनेट है, और इसका नोटिफिकेशन भी आपको आता है। अगर आपकी आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे गूगल प्ले स्टोर में जाके, तो आपको एडवांस में नोटिफिकेशन भी आती है मोबाइल के अंदर कि ये तारीख को ये मूवमेंट चेंज होने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा, 11 अप्रैल को क्या होने वाली है, मूवमेंट चेंज होने वाली है। ठीक है, यहां से क्या लगे, एग्जिट लेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या हो गया, अभी क्या हो रहा है, वो एग्जिट लेंगे, और एग्जिट लेके कहां पे जाएंगे, वो पाइसिस के अंदर जाएंगे। अभी पाइसिस उसकी साइन है ना, जो मर्क्यूरी की पाइसिस साइन है ना, वहां पे वो क्या है, डेबिलेटेड है। ठीक है, हर एक प्लेनेट की ना एक राशि होती है, 12 राशि में से एक राशि में वो एक्सोल्टेड होता है, एक राशि के अंदर क्या होता है, वो डेबिलेटेड होता है। ठीक है, तो उसकी जो पाइसिस साइन है ना, वो उसके लिए क्या है, डेबिलेटेड है, और वो अगेन किस में आ रहा है, मार्स के कनेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो एक हो रहा है ये यहाँ पे पाइसिस में। ठीक है, तो अभी जो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर जो बड़ी इवेंट आ रही है निफ्टी आईटी के लिए, जो बड़ी डेट्स मेरे लिए आ रही है, जहां पे मैं बॉटम फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है, जहां पे मैं निफ्टी आईटी के अंदर पैसा लग रहा हूँ, और वहां पे मेरे को लगता है कि वहां से वो मूवमेंट चेंज हो सकती है। ठीक है, वो दो ये टाइम मेरे लिए है। एक तो है 11 मार्च, ठीक है, और एक तो है 13 अप्रैल, यानी कि एक महीने के अंदर आप तकरीबन देख जाओ तो पूरा एक महीने के अंदर आपको कहीं पर भी रिवर्सल देखने को मिल जाए। ठीक है, निफ्टी आईटी के अंदर जो मैंने आपको टेक्निकली पैटर्न समझाया, ठीक है, वो टेक्निकल पैटर्न से कहीं पर भी आपको रिवर्स देखने को मिल जाए, तो वहां पे कहीं ना कहीं बॉटम निफ्टी आईटी के अंदर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से। क्योंकि जो जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट के हिसाब से वो गिरी है, यहाँ पे निफ्टी आईटी पूरा गिरा हुआ है। ठीक है, वो मूवमेंट यहाँ पे मुझको चेंज होती हुई देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अभी एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, लास्ट के अंदर सब एक बार फिर से डिटेल बता दूं कि मैं ही देखता हूं जेमिनाई, ठीक है, और एक देखता हूं एक्वारिस। ठीक है, ये दो जो साइन, ये दो दो है हाउसेस है, ठीक है, उसको मैं देखता हूं। एक तो इंटेलिजेंस का प्लेनेट है मर्क्यूरी, तो उसको भी मैं देखता हूं निफ्टी आईटी के लिए।
ठीक है। और राहु और केतु होते हैं कुछ बड़ा या कुछ छोटा करने के लिए, ठीक है। तो उसको भी मैं देखता हूँ, केतु को भी देखते हैं, क्योंकि केतु है वो छोटी छोटी डिटेल में जो रिसर्च होती है ना, जिसके पास रिसर्च पावर अच्छा हो, जो रिसर्च अच्छा करते हो, ठीक है, तो उसके लिए केतु भी देखा जाता है। ठीक है। राहु कुछ बड़ा देखने के लिए, बड़ा सोचने के लिए, बड़ा कुछ करने के लिए किसको माना जाता है? राहु को माना जाता है। तो ये जो चीज है, ये जो हाउस है, ठीक है, और ये जो प्लेनेट्स है, वो मैं देखता हूँ ग्रह चक्र के अंदर कि यहाँ से इस तरह से मूवमेंट हो सकती है, और उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, हाई लोस बना के हम मूवमेंट ट्रेक कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखो, जैसे ही उसने ये लो तोड़े, ठीक है, जहां से वो रेट्रोगेट हुए थे, ठीक है, उसके बाद देखो वहीं पे उसने सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम किया है, आपके सामने आप देख सकते हो। फिर वहां से सडनली एक मूवमेंट आया डाउन की तरफ, ठीक है, जो मैंने आपको मूवमेंट समझाया कि भाई जैसे ही मर्क्यूरी राहु के कनेक्ट में आया और जुपिटर की उसके ऊपर रेट्रोगेट दृष्टि गई, उसकी वजह हुआ, उसकी वजह से बड़ा मूवमेंट आया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे जब भी वो डायरेक्टली दृष्टि जाएगी, यानी कि रेट्रोगेट से बाहर हो जाएंगे जुपिटर, प्लस सेकंड क्या, मर्क्यूरी भी पाइसेस में चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहीं पे भी क्या बनेगा, एक बॉटम बनने के चांसेस आपको दिख जाएंगे निफ्टी आईटी के अंदर। बॉक्स के अंदर आप एनालिसिस कैसा लगा उसके बारे में आप छोड़ दीजिए, ठीक है, हमको बता दीजिए। ग्रह चक्र है, ठीक है, उसको आप साइन इन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको वो सब चीजें वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। एडवांस के अंदर हर एक प्लेनेटरी मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और अब नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो मैं बहुत जल्दी ला रहा हूँ, जहां पे हम रिसर्च करेंगे पूरा निफ्टी के ऊपर। ठीक है, चलिए।